आज श्राद्ध पक्ष की प्रवचन की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध का अर्थ क्या है। कल हमने तर्पण के बारे में बताया, आज श्राद्ध क्या है। तो जो श्राद्ध के विषय में पुराणों में आया है, श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधि नाम क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धयम्। श्रद्धया मतलब श्रद्धा के साथ, पितृन उद्देश्य पितरों के उद्देश्य से, विधि नाम विधि पूर्वक विधि विधान पूर्वक, क्रियते यत् कर्म यत् कर्म क्रियते जो कर्म किया जाता है, तत् श्राद्धम उसे श्राद्ध कहते हैं। यानी श्रद्धा के साथ पितरों के उद्देश्य से जो विधि विधान से कर्म किया जाता है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। अब श्राद्ध में 4 वस्तुएं बताई हैं, प्रमुख वस्तुएं 4 हैं। पहला है श्रद्धया। आप अपने पितरों का, अपने पितरों का, अपने पिताजी का, दादा का, परदादा का, नाना का, जिसका भी श्राद्ध कर रहे हैं, प्रमुख उसमें है कि श्रद्धया, श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। पहला क्या होना है? श्रद्धया, श्रद्धा होनी चाहिए, वही श्राद्ध है। दूसरा पितृन उद्देश्य। दूसरी वस्तु जो प्रमुख है वो है कि श्रद्धा के साथ पहली, और दूसरी है कि पितरों के उद्देश्य से कोई दूसरा तात्पर्य हमारा नहीं होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो सिर्फ पितृन उद्देश्य, हमारे पितरों को सुख मिले, हमारे बड़ीलों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिता ने, हमारे दादा ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, ऐसी श्रद्धा के साथ, मन में श्रद्धा रखते हुए, और उद्देश्य होना चाहिए पितृ उद्देश्य, केवल पितरों के उद्देश्य से। दूसरी बात। तीसरी बात प्रमुख है विधि नाम, जो शास्त्रोक्त विधि बताई गई है उस विधि के द्वारा। और चौथा है क्रियते यत् कर्म, यानी वो कर्म करना चाहिए, यानी फिजिकली। ये नहीं है कि निकाल दिया, सूखा दान दे दो, समय नहीं है मेरे पास, हम आपको पैसे दे रहे हैं, पंडित जी आप कर देना। ये नहीं होना चाहिए। कितने कितने उपकार हैं, वर्ष में 16 दिन आते हैं, उसमें भी तुम्हारे पिता की तिथि मात्र 1 दिन पड़ी, उस दिन क्या समय नहीं? ये 4 वस्तुएं प्रमुख हैं। 4 वस्तुओं का ध्यान रखते हुए तत् श्राद्धम, पुराण कहता है कि वही श्राद्ध है। जय सिया राम।